जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। ठीक है कि 1857 की क्रांति कैसे हुई, किस प्रकार से हुई और इसके मुख्य मुख्य पॉइंट क्या क्या हैं, वो NCERT महेश बरमाल से हम वन लाइनर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। पहला पॉइंट है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की गई। तो 1857 की जो क्रांति थी सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की गई थी? मेरठ से। कब शुरू की गई? 10 मई 1857 को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? किस स्थान पर विद्रोह किया था मंगल पांडे ने? बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो प्रतीक बनाए गए थे। स्वाधीनता संग्राम के क्या क्या प्रतीक थे? कमल और रोटी। इसमें क्या होता था, लोग पहले टेलीफोन वगैरह तो होता नहीं था, तो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, इंटरनेट की सुविधाएं भी नहीं थी, तो कमल और रोटी प्रतीक था कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। उस समय एक एनफील्ड राइफल बनी थी, उसके जो कारतूस थे उसमें बताया गया था गाय के अपना कारतूसों में चमड़ा लगा हुआ था, तो ये तात्कालिक कारण था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक नीतियों के प्रभावों से 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। किस कारण से 1857 का विद्रोह हुआ? अंग्रेजों की जो राजनीति थी, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक राजनीति, इसके कारण से क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन था। 1857 के विद्रोह या 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। मेरठ से सैनिक कहाँ गए थे? दिल्ली के लाल किले पर। ठीक है, दिल्ली के लाल किले पर। उस समय दिल्ली का राजा कौन हुआ करता था भारत का? बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य थे? कहाँ से थे सर्वाधिक सैनिक? अवध से थे। ठीक है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? किसने बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में जो वायरस हुआ करते थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। उन्होंने क्या, इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। किस कारण से असफल रहा था? कि रणनीति सही से नहीं हो पाई थी। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया? बेगम हजरत महल ने। लखनऊ का जहाँ पे 1857 क्रांति में किसने किया था लखनऊ का नेतृत्व? बेगम हजरत महल ने। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका वाराणसी में हुआ था और इनकी शादी कहाँ हुई थी? झांसी में। ठीक है, और ये झांसी की रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया था? कैप्टन हीरोज ने। किसने पराजित किया था? कैप्टन हीरोज ने। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? क्रांति का नेता दीवान मानिस राम था। कौन था? दीवान मानिस राम। फैजाबाद के विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा? किसको पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला को। ठीक है, कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? नाना साहब ने किसको सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे को। तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त शाह को, बख्त खां को। ठीक है, 1857 के दौरान बहादुर शाह जफर ने सेनापति किसको नियुक्त किया था? बख्त खां को।
ये जान लेते हैं 1857 के विद्रोह के समय जो प्रमुख विद्रोही नेता थे, किस तिथि को कहाँ से विद्रोह हुआ और उसके दमनकर्ता कौन थे, मतलब अंग्रेज कमांडर कौन कौन से थे। तो सेंटर दिल्ली में कौन था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था, विद्रोही नेता बने थे, और इनका सैन्य कमांडर कौन था, बख्त खां था। तिथि कौन सी, 11 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ, क्योंकि 10 मई को मेरठ से सैनिक कहाँ पहुंचे थे, दिल्ली में। और इनको दमनकर्ता कौन था, किसके खिलाफ लड़ा गया, निकलसन हडसन थे, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल और विजरिश कादिर थे, और ये कब हुआ, 4 जून 1857 को। इनको अंग्रेज कमांडर किसने किया था, कॉलिन कैंपबेल ने। झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, ये कब हुआ था, 4 जून 1857 को। और इधर किसने दमन करता थे, जनरल हीरोज। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे, सैन्य नेतृत्व किसने किया था, तात्या टोपे ने। ये कब हुआ था, 5 जून 1857 को। और इधर दमनकर्ता कौन थे, कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद में कौन से थे, लियाकत अली, कब हुआ था, 6 जून 1857 को। इसमें कौन थे, कर्नल नील। फैजाबाद में कौन से थे, मौलवी अब्दुल्ला, और जून 1857 में, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। और इसमें कौन थे, कर्नल नील। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह, 12 जून 1857 को। विलियम टेलर और विंसेंट आयर, जगदीशपुर में कौन कौन से, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, दो कमांडर थे, ठीक है। बरेली में बहादुर खां, जून 1857 में ये घटना घटी थी, विंसेंट आयर थे, ठीक है। फतेहपुर में अजीमुल्ला, फतेहपुर कौन से विद्रोह किया, किसने किया था, अजीमुल्ला ने, 1857 में जनरल निनाड थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। मुगल शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया। इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता किसको माना गया था, बहादुर शाह जफर को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन में हाथों में चला गया। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो इसके पहले क्या था, शासन किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और उधर एलिजाबेथ ने क्या किया, क्राउन के हाथों में अपना ये इंडिया को दे दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो सैन्य शक्तियाँ थी वो हटा दी, और किसके हाथों में चली गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ठीक है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, 1 नवंबर 1858 में। ब्रिटिश क्राउन में इंडिया कब गया था, 1 नवंबर 1858 में। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, किस आयोग का गठन किया गया था 1857 में, पील आयोग। पील आयोग क्या था, भारतीय सेना का पुनर्गठन में भारतीय सेना का दोबारा गठन किया गया था पील आयोग के द्वारा। 1857 के भारत अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग क्या थे, भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था, मिर्जा गालिब थे, अंग्रेजों के आलोचक थे, ठीक है। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी। तो 1857 का जो था, शिक्षित वर्ग और जमींदारों ने क्या किया, उन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो जैसे थे वैसे बने रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कौन सा वर्ग जो था 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो जमींदारों ने और शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको भारतीय भाषा में किसने लिखा था, सर सैयद अहमद खान ने। किसने लिखा था, सर सैयद अहमद खान ने। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सौ द्वारा किया गया। तो जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था 1857 में, वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है। 1857 के संग्राम में किस राजवंश से अंग्रेजी की सर्वाधिक सहायता ली, अंग्रेजों की जो सर्वाधिक सहायता ली थी 1857 में, किसने ली थी, ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने क्या किया था,
अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी? 1857 के विद्रोह थे ये विद्रोह में नहीं थे, अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे सिंधिया जी, ठीक है। 1857 पर प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? 1857 के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? तो द ग्रेट रिबेलियन किसने लिखी है? अशोक मेहता ने। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखी है। फर्स्ट वार इंडिपेंडेंट किसने लिखी है? विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 एस एन सेन ने लिखी है, ठीक है। सिपाही इम्यूनिटी द रिवोल ऑफ 1857 आर सी मजूमदार ने लिखी है। सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लिखी है? आर सी मजूमदार ने। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी किसने लिखी है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी लिखी है टी आर होम्स ने। रिबेलियन किसने लिखी है 1857? पीसी जोशी ने। रिबेलियन किसने लिखी है? पीसी जोशी ने। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां किसने लिखी? कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने। और रानी लक्ष्मीबाई को रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज ने बोला था कि भारत में एक ऐसी अकेली महिला जो मर्दों की तरह लड़ी है। किसने बोला था? हीरोज ने, ठीक है। क्या बोला था? कि भारत में एक ऐसा ही मर्द है जो कि हमारे खिलाफ लड़ी है। 1857 के विद्रोह की पहली लड़ाई कहा गया। 1857 की जो लड़ाई थी उसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ये किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था कि 1857 की स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो पहली लड़ाई हुई है, ठीक है। किसने कहा? वी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? ये बोला गया है कि ना ये प्रथम है और ना ही आखिरी है। ये स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? आर सी मजूमदार ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता या भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सहकारी इतिहासकार कौन था? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन थे। कौन थे? एस एन सेन। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत हैं। 1857 कौन से किसके मत हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एस एन सेन ने क्या कहा है? उनका मत था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के लिए या जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ये किसने कहा था? एस एन सेन ने। अशोक मेहता ने कहा, क्या कहा था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। किसने कहा था ये? 1857 का विद्रोह जो था वो राष्ट्रीय था, ये कहा था अशोक मेहता ने। वी.डी. सावरकर ने क्या कहा था? 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। क्या कहा था? 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है। डॉक्टर आर सी मजूमदार ने क्या कहा था? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ये क्या बोला था? तथाकथित जो है ये मतलब जो घटना घटी है प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्या बोला? ना ये प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? डॉक्टर आर सी मजूमदार ने। ये क्या थे? इतिहासकार थे। सर जॉन लॉरेंस ने क्या बोला 1857 के विद्रोह के? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने बोला है? सर जॉन लॉरेंस ने। बेंजामिन इजराइली ने क्या बोला है? 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या बोला बेंजामिन डिजराइली ने? कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था, एक राष्ट्र का विद्रोह था। पी.बी. रॉबर्टसन ने क्या बोला है? 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह किसने बोला? पी रॉबर्टसन ने, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी आर होम्स ने क्या कहा? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। क्या था? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने क्या बोला? डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने क्या बोला? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। इन्होंने बोला हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा गया था। किसने बोला? डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने। रीच क्या बोलते हैं? रीच कहते हैं यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। क्या बोलते हैं? ये ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था।
और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने क्या कहा था? एक भारतीय भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हीरोज ने क्या कहा है कि जितने भी भारतीय विद्रोही थे, एक झांसी की रानी जो थी ना, वही एक अकेली पुरुष थी, मतलब पुरुषों की बात वही लड़ी थी, बाकी तो सब उतने अच्छे से नहीं लड़ पाए थे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी समरी पढ़ रहे थे सेलेक्टेड पर्सन रविंदर के साथ, जो RWR क्लास में है। मैं एक खुद सिलेक्टेड पर्सन हूँ, तो आपको सही दिशा और सही गाइडलाइन दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अब ऐसे तैयारी करते रहें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।